हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो के माध्यम से। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। दोस्तों, आज का ये वीडियो हर एक विश्वासी के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं प्रार्थना से पहले पढ़े जाने वाले कुछ वचनों के बारे में। अगर आप एक विश्वासी हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप प्रार्थना करें, और साथ ही साथ यह भी जरूरी है कि आपका प्रार्थना जो है वो विश्वास के द्वारा प्रार्थना होनी चाहिए, और एक प्रभावशाली प्रार्थना भी जो परमेश्वर की ओर से वो होनी चाहिए। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन विश्वास उनके अंदर नहीं होता। जिस विषय को वो मांग रहे हैं परमेश्वर से, उसके लिए वो परमेश्वर पर पूरी रीति से विश्वास नहीं कर पाते हैं। इस वजह से कई बार आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको नहीं मिलता है। अगर आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिल रहा है, या फिर आप प्रार्थना सही से नहीं कर पा रहे हैं, आपका विश्वास परमेश्वर की ओर नहीं हो रहा है, प्रभु पर आप पूरी रीति से विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, और प्रार्थना में आपका मन नहीं लग रहा है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है, बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में जिन वचनों को मैं आज आपको पढ़ के सुनाने वाला हूं, अगर आप प्रार्थना करने से पहले इन वचनों को पढ़ते हैं, इनके अनुसार प्रार्थना करते हैं, और जिस तरह इस वचन में लिखा है विश्वास के बारे में, उस पर अगर विश्वास करके प्रार्थना करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका प्रार्थना का जीवन बदलेगा, आपके प्रार्थना करने का तरीका बदल जाएगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करना सीख जाएंगे, और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर भी आपको जरूर देंगे। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक आज इस वीडियो को देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आपके आत्मिक जीवन के लिए, प्रार्थना के जीवन के लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। तो कुल मिलाकर मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा प्रार्थना करने से पहले पढ़े जाने वाले बाइबल के कुछ वचन। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो पहला वचन है वो हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की किताब से, और यिर्मयाह की किताब में से कुछ वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उसके हम पढ़ते हैं 29 अध्याय और उसके 11 आयत को। 29 अध्याय की 11 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। यहाँ पर परमेश्वर क्या कहते हैं? यहोवा की यह वाणी, यानी कि परमेश्वर की ये शब्द हैं, परमेश्वर का ये वायदा है कि जो कल्पनाएं वो हमारे विषय में करता है वो परमेश्वर को पता है, और वो क्या है? वो हमारे हानि के लिए नहीं है, परंतु हमारे कुशल के लिए, हमारी भलाई के लिए है। कई बार आप प्रार्थना करते हैं अपने अपने विषय को लेकर। आप हो सकता है अपनी बीमारियों के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, उससे चंगाई पाने के लिए, हो सकता है अपनी गरीबी से बाहर आने के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, कर्ज से मुक्त होने के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, या कोई भी आपकी प्रार्थना का विषय आप रखकर प्रार्थना कर रहे होंगे। लेकिन आपके प्रार्थना करने के बाद भी आपको उसका उत्तर आपको नहीं मिल रहा है, उसका जवाब आपको नहीं मिल रहा है, वो चीज़ आपके जीवन में बदल नहीं रही है, तो कई बार आप निराश हो जाते हैं। आपको लगता है परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। लेकिन ये वचन हमें क्या बताती है? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो कल्पना परमेश्वर हमारे विषय में करते हैं वो हमारे हानि के लिए नहीं है। कई बार हमारी प्रार्थना का उत्तर थोड़ी देर से हमें मिलता है, थोड़ी देर बाद परमेश्वर उसका जवाब हमें देते हैं। उसका यह मतलब नहीं है कि परमेश्वर नहीं चाहते कि हम चंगे हों या हमारे जीवन से दुख मुसीबतें दूर हो, ये सब चीज़ें परमेश्वर नहीं चाहते, ऐसा नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन सब प्रॉब्लम से बाहर आए, लेकिन एक समय रखा गया है, उस समय में परमेश्वर हमारे लिए उत्तम चीज़ों को करेंगे। अगर हम लाजर के जीवन को देखते हैं तो आप सब लोग जानते हैं, जब लाजर मर गया तो यीशु मसीह वहां पर, उसके जब बीमार था तब नहीं गया, लेकिन 4 दिन का लाजर मर के जो कब्र में पड़ा हुआ था उसके बाद वहां पर गया और उसे जिंदा किया। तो इसका क्या मतलब है? कि परमेश्वर ने उसके लिए एक महिमा रखी थी, और उस महिमा को उसने समय आने पर प्रकट भी किया। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी बहुत सारे विषयों को लेकर हम परमेश्वर के पास आते तो जरूर हैं, लेकिन हो सकता है कि उन विषयों के लिए प्रभु का एक समय है, उस समय में परमेश्वर हमें उसका उत्तर जरूर देंगे। इसलिए प्रभु इस वचन में क्या कह रहा है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो तुम्हारे हानि के लिए नहीं है, तुम्हारे कुशल के लिए है। इसीलिए याद रखिए कि आप इस वचन के अनुसार प्रार्थना करें कि परमेश्वर जो हमारे लिए करेगा अच्छा ही करेगा। बस हमें निरंतर प्रभु के सामने बैठकर उस विषय के लिए प्रार्थना करते रहना है। इसी के अगर हम 13 आयत को पढ़ते हैं, 29 के 13 यिर्मयाह, यहाँ लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। यहाँ पर परमेश्वर कहता तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। इसीलिए प्रार्थना करने के समय संपूर्ण मन से प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। जब आप परमेश्वर से कुछ बात करते हैं, पूरी तरह से उस पर विश्वास करके प्रार्थना करें। ये मत सोचिए कि परमेश्वर नहीं सुन रहा होगा, या मेरे शब्दों परमेश्वर तक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, वो मत सोचिए।
परंतु संपूर्ण विश्वास से परमेश्वर से प्रार्थना करिए। और ये याद रखिए कि जब हम विश्वास के साथ पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। इसलिए आज से अपने प्रार्थना के समय में विश्वास को बढ़ाइए, प्रभु पर विश्वास करिए, पूरी रीति से विश्वास करिए कि जो कुछ भी है परमेश्वर हमारे जीवन से सब कुछ को हटा सकते हैं, सारी परेशानी को हमारे जीवन से हटा सकते हैं। विश्वास के साथ प्रार्थना करें। अगला जो हम वचन पढ़ेंगे वो हमारा यिर्मयाह की किताब से हम पढ़ेंगे, उसका 33 अध्याय और उसका 3 आयत को हम आप पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी तक नहीं समझता। यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जो तू अभी तक नहीं समझता। कई बार बहुत सारे लोग हमें मैसेज करते कि ब्रदर हम बाइबल पढ़ते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि बाइबल में क्या लिखा है। तो यहाँ पर प्रभु कह रहा है मुझसे प्रार्थना। किससे प्रार्थना करना है? परमेश्वर से प्रार्थना करना। जो बातें आपको समझ में नहीं आ रही हैं बाइबल पढ़ते समय हो या आत्मिक जीवन जीते समय, कई बार कुछ चीज़ें ऐसी आपके जीवन में आ जाती है कि आप फैसला नहीं कर पाते हो कि मुझे कौन सा मार्ग लेना चाहिए, कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। तो आपको क्या करना है? प्रभु से प्रार्थना करनी है, उससे पूछना है कि परमेश्वर जो ये बातें मेरे जीवन में हो रही हैं, ये जो बातें अब मेरे साथ घटित हो रही हैं, इनसे मुझे कुछ सीखना है तो आप मुझे बताइए क्या है, इसका अर्थ मुझे समझाइए। आप प्रार्थना करिए, परमेश्वर को पुकारिए। परमेश्वर कहता मैं तुझे बड़ी बड़ी और अद्भुत बातें, कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं समझता है। तो पवित्र जीवन जीने के समय में बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो हमें नहीं समझ में आते, तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के पास आकर प्रार्थना करना है। तो ये जो वचन है इनको अगर आप पढ़ रहे हैं, अभी अगर इस वीडियो को सुन रहे हो तो मेरे प्रिय सुनकर मत जाना, ये आपके प्रार्थना के जीवन को बदलने वाला वीडियो है। ये वचन आपके प्रार्थना के जीवन में एक अलग तरीके से बदलाव लाएगा जो कि आत्मिक रीति से होगा। तो जरूर आप इन वचनों के अनुसार प्रार्थना करें। नेक्स्ट एक और वचन हम पढ़ेंगे, वो है भजन संहिता की किताब, उसका 50 अध्याय और उसके 15 आयत को पढ़ेंगे। भजन संहिता 50 के 15 में इस प्रकार लिखा है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। प्रभु कहते हैं संकट के दिन में तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तब तू परमेश्वर की महिमा कर पाएगा। कई बार संकट के समय, परेशानी के समय, मुसीबत के समय मनुष्य दूसरे पर विश्वास करता है, दूसरे व्यक्ति पर आश्रित हो जाता है। आपके जीवन में कभी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप कहाँ जाते हैं? अधिकतर लोग क्या करते हैं? सबसे पहले अपने रिश्तेदारों से बोलते हैं मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, मेरे जीवन में दिक्कत है। अपने भाई से, बहन से, सब मतलब जो उसके करीबी हैं रिश्तेदार, उनसे बात करते हैं। और जब बाद में बात नहीं बनती तब वो प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के पास जाते, प्रभु मैं बहुत जगह गया था, मेरा ये प्रॉब्लम दूर नहीं हुआ, परमेश्वर आप ही कुछ कर सकते हो। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है? जब तेरे जीवन में संकट आए, मुसीबत आए, सबसे पहले आपको परमेश्वर के पास जाना है। परमेश्वर ही आपके लिए मार्ग खोलेंगे। आप जिन लोगों के पास जाकर ये सोचते हैं कि वो मेरी मदद करेंगे, लेकिन बाद में जब वो आपकी मदद करने से इनकार करते हैं तो आप टूट जाते हैं, आप निराश हो जाते हैं। तो उस निराशा में ना पड़े, इसलिए सबसे पहले आप परमेश्वर के पास जाइए, अपने विषय को परमेश्वर के हाथों में रख के प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर मार्ग खोलेंगे, परमेश्वर लोगों के हृदय में आपके प्रति संवेदना देंगे ताकि लोग आपकी हेल्प कर सके, या लोग जो हेल्प करने वाला व्यक्ति है वो आपकी हेल्प करे। इसलिए सबसे पहले परमेश्वर के पास आकर अपनी प्रॉब्लम्स को रखिए। बहुत बार लोग सबसे पहले दूसरे इंसान के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम्स को बताते हैं, उसके बाद आकर परमेश्वर के पास बताते हैं। लेकिन आज से क्या करना है? सबसे पहले परमेश्वर के पास बताना है, उसके बाद दूसरे व्यक्ति को परमेश्वर अपने आप ही उसके मन में कार्य करेगा, क्योंकि अगर परमेश्वर चाहेगा तो आपके जीवन से प्रॉब्लम्स निकलेगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इन वचनों के अनुसार अपने जीवन में प्रार्थना को करें। बहुत सारे लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं जैसा उनका मन कर रहा है। नहीं मेरे प्रियो, बाइबल को पढ़ना सीखिए, बाइबल के अनुसार प्रार्थना करिए, तभी आपके प्रार्थना सही मायने में परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा। अगर आप जैसे मर्जी ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं, उससे परमेश्वर को कोई वो ये नहीं है कि आपके शब्द सुनेंगे और परमेश्वर तुरंत सब कुछ कर देंगे। परमेश्वर सब कुछ अपने वचन के अनुसार करते हैं, इसीलिए प्रार्थना भी वचन के अनुसार ही होना चाहिए। तो मैं विश्वास करता हूं कि इन कुछ वचनों के द्वारा जो मैंने आपको बताया, प्रार्थना करने से पहले पढ़े जाने वाले कुछ खास वचन जो आपके प्रार्थना के जीवन को बदल सकता है। तो इस वचन के द्वारा मैं विश्वास करता हूं आप जरूर अपने प्रार्थना के जीवन को बदलेंगे। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर आपको दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें। यीशु के नाम में आमीन।